आप ओके, आप मुझसे क्या प्रश्न पूछ रहे थे कि बिहार चुनाव में मतलब आप, क्योंकि आप ऐसे हमेशा ऑनेस्टी के साथ खड़े रहते हो, वो वहाँ पर 5,000 किलोमीटर से जो अच्छे प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए या कुछ उसके लिए आप देखो, मेरा आपसे ये कहना है कि ये पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ व्यवस्था है। सबसे पहले तो आपको ये ही नहीं पता है कि आपको स्वतंत्रता मिली ही नहीं। आपको गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। तो स्वतंत्रता और सत्ता के हस्तांतरण में क्या फर्क है? स्वतंत्रता और सत्ता के हस्तांतरण बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। इसमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। क्या फर्क है, बोलिए ना। फर्क यही है कि एक तरह से अभी भी हम काले अंग्रेजों के उसमें अभी जी रहे हैं हम, यही आप। स्वतंत्रता, स्व का मतलब होता है अपना, तंत्र का मतलब होता है तंत्र, और जब हम अपना तंत्र स्थापित कर लेते हैं तो इसे स्वतंत्रता कहते हैं। आपका संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का 80% हिस्सा है। 20% हिस्सा बाबा आम्बेडकर ने दाएं बाएं से जो है ना इकट्ठा किया, जिसको इन नेताओं ने लेफ्ट राइट ऑफ सेंटर वायलेशन करते हुए 55 कानून बना डाले। मैं लगा रहा हूँ सर, 5 मिनट लगा रहा हूँ जी। बात समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? कि संविधान भी आपका गुलामों वाला ही है, क्योंकि 80% हिस्सा आपके संविधान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वारू किया गया है, और 20% हिस्सा जो बाबा आम्बेडकर की मेहनत से दाएं बाएं से इकट्ठा किया गया है, उसका इन नेताओं ने पालन नहीं किया है, 55 कानून बना डाले हैं। आपके सीआरपीसी, आईपीसी जितने भी कानून हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं। अभी जो 3 नए कानून संशोधित किए गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता टाइप की बात कही गई है, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के नाम पर जो है 3 नए कानून बनाए गए हैं। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। पुरानी शराब नई बोतल में डाल के आपको परस दी गई है। इसी कारण से कहा जाता है कि पुराना सेक्शन ये है, नया सेक्शन ये है। मतलब आजादी के 78 साल के बावजूद भी हम अपने आप को 3 अच्छे कानून नहीं दे पाए। इन राजनेताओं ने, एक स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है जी? स्वामी विवेकानंद जी एक बात कह के गए हैं कि यदि अच्छे भारत को चाहिए तो मैं भिजवा रहा हूँ सर, 5 भिजवा रहा हूँ। अच्छे भारत यदि आपको चाहिए, यदि आपको खुशहाल और समृद्ध भारत चाहिए, यदि आपको विश्व गुरु भारत चाहिए, यदि आपको वसुंधरा कुटुंबम चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद जी एक मूल मंत्र दे के गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि हम अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित और संग्रहित कर लेंगे तो हमें अच्छा कानून मिल जाएगा, हमें अच्छा भारत मिल जाएगा। तो यदि जो है मैथिली शरण गुप्त तब तक नहीं जाएंगे कहीं पर भी जब तक लोग अच्छा भारत हमें चाहिए इसका संकल्प लेंगे। आपको मालूम है, मैंने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया है। आई एम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट। ये नवंबर 2024 में बनाई गई है। तो इसको पाने के लिए
यदि आप इतना जागने के लिए तैयार नहीं हैं, तब मैथिली शरण गुप्ता आपके बीच में जाके अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें? सही बात है। जहां आप इतने दुष्ट हैं और राजनेता इतने दुष्ट हैं, राजनेताओं ने आपको जाति, धर्म, संप्रदाय और छोटे संकीर्ण राजनीतिक समीकरण में बांटा है। बिल्कुल। इसी आधार पर वो अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उसमें ये देखते हैं कि जीतेगा कौन। जी। तो ये इतने दुष्ट हैं कि इन्हें अच्छे लोगों में विनेबिलिटी नहीं दिखती है। इन्हें दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों जीतने की संभावना दिखती है। ज्यादा दिखती है। और ये जीतने के लिए अच्छे कामों का सहारा नहीं लेते हैं। ये जीतने के लिए दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं। जिसके वोट खरीदते हैं उसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये दुष्ट कहते हैं मैं अपनी पार्टी का अदनासा सिपाही हूं। ये नहीं कहते हैं कि मैं 10 लाख लोगों का, 20 लाख लोगों का, 25 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूं। ये कहते हुए उनका छाती फटती है। ये सब कहते हैं मैं अपनी पार्टी का अदनासा सिपाही हूं। तो पार्टी बड़ी हो गई, आप गुलाम हैं, वोट देने वाले गुलाम हैं और आपके वोट को खरीदा जाता है। आप किस भ्रम में हैं कि आप किसी को चुन रहे हैं? आप किसी को नहीं चुन रहे हैं। आपका उम्मीदवार कौन होगा ये कोई दूसरा तय कर रहा है। वो भी अच्छे मापदंडों पर तय नहीं कर रहा है, दुष्ट मापदंडों पर तय कर रहा है। धनबल और ये सब दुर्जन, दुष्ट, अपराधी, बाहुबली और धनबली, ये उसके आधार हैं। और जीतने के लिए वो कोई अच्छी चीज का सहारा नहीं ले रहे हैं। दुष्ट जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के पहले चुनाव में भी रिगिंग कराई थी। पहले चुनाव में 1952 में कहां हुआ आप इस चक्कर में? आपको मालूम है 2024 में कितने अपराधी आपके पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं? मालूम है आपको? आपके पार्लियामेंट में 453 सदस्य होते हैं। उनमें से 251 उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, अलग से कोई लेखा गणित नहीं बनाया गया। उन्होंने जो अपना नॉमिनेशन भरा था उसमें जो रिकॉर्ड भेजा है उसके हिसाब से 251 जो है सांसद अपराधी हैं। और इनमें से 170 जो है सांसद जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग। तो 251 46% होता है। इसका मतलब है 46% सांसद अपराधी हैं और 30% जो है जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं कि जिन्हें सजा हो चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए। किस दुष्ट व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें एक चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरत्व होना जरूरी है? एक कानून के निर्माता अपराधी बने हुए हैं। आप किसी भी जो ना मंच पर देख लीजिए, राजनीतिक मंच पर सब दुष्ट समझ में आते हैं। और आजकल जो सनातन वनातन की बातें करते घूम रहे हैं, उनकी आंखों को देखो, उनमें और चंबल के डकैतों की उनकी आंखों में कोई फर्क नहीं दिखता है। आधे अपराधी दिखते हैं। उनके चेहरे पर सज्जनता दिखती है आपको? नहीं। उनके चेहरे पर आपराधिक भाव दिखते हैं। जितने भी अपराधी हैं उन्होंने ये सनातन वनातन इस तरीके के आडंबर ओढ़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप ये बताइए, जो ये राजनेता बैठते हैं इनके पास पैसे कहां से आते हैं? इस बात पे विचार करना और फिर अपन बात करेंगे।